सो हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टन बूम पर। और आज का टॉपिक देखकर समझ गए होंगे, हम बैटल कराने जा रहे हैं डीसीयू के दो ऐसे कैरेक्टर्स की जो कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में हमें एक दूसरे के कंपैरेबल नजर आए थे। वैसे मुझे थॉर वर्सेस सुपरमैन के टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, बट मेरे सब्सक्राइबर्स और लाइक्स बहुत कम आते हैं, इसलिए मैंने उसे थोड़ा होल्ड पर रखा है। बट अगर आप सभी चाहते ही हैं तो मैं थॉर वर्सेस सुपरमैन पर भी एक सोलो बैटल ज़रूर लाऊंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आपको बस 20 लाइक्स का टारगेट को पूरा करना होगा। अगर इस वीडियो पर 20 लाइक्स भी आ गए तो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली थॉर वर्सेस सुपरमैन पर ही होगी। तो यार, अगर सुपरमैन वर्सेस थॉर पर एक फेयर बैटल देखना चाहते हो तो प्लीज़ ये टारगेट पूरा कर दो यार, ताकि जब थॉर वर्सेस सुपरमैन मैं बनाऊं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो पहले हम एक्वामैन और वंडर वुमन की सारी पावर्स और एबिलिटीज को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्वामैन की। तो एक्वामैन के पास जो उसकी सबसे बेसिक पावर्स है वो है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब कहा जाता है कि एक्वामैन एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में 150 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आप कह सकते हो एक्वामैन 150 ह्यूमंस का पोटेंशियल अपने एक ही बॉडी में रखता है, जिसकी वजह से वो अपने स्ट्रेंथ के दम पर बिल्डिंग्स को थर्मोकोल की तरह क्रश कर चुका है। 5,80,000 टन की सबमरीन को एफर्टलेसली लिफ्ट कर चुका है, जो कि कोई मजाक नहीं है। इसके अलावा वो अपनी स्ट्रेंथ से ब्लैक मैंटा को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और अगर ये कम पड़ जाए तो स्टेपनवुल्फ जैसे न्यू गॉड, जो कि द ओरिजिनल डूम्सडे से फाइट कर चुका है और लेक्स के डूम्सडे के कंपैरेबल था, जो कि डार्क साइड की फैमिली से बिलोंग करता था, उससे भी कुछ इंस्टेंसेस पर वंडर वुमन के साथ मिलकर मैच कर पाया था अपनी स्ट्रेंथ बेसिस पर। इसके अलावा उसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिससे वो सुपरमैन के पंचेस, स्टेपनवुल्फ के पंचेस, मैंटिस के स्टेट लेवल हीट एनर्जी बीम्स, जो कि हीट विजन की तरह सिमिलर थे, उसे एक्वामैन ने अपनी ड्यूरेबिलिटी के दम पर सर्वाइव कर लिया था। वो भी तब जब उसके पास उसका कोई वेपन और आर्मर भी नहीं था। इसके अलावा ह्यूमन मेड वेपन लाइक हाई कैलिबर बुलेट्स, नाइफ्स और स्वॉर्ड्स उसके लिए एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा और कुछ नहीं लगे थे, जबकि एक्वामैन ने वहाँ अपना आर्मर भी नहीं पहना था और ह्यूमन मेड कंक्रीट से भी उसे एक सिंपल स्क्रैच भी नहीं आता। सिर्फ एटलांटियंस ही उसे हर्ट कर सकते हैं अपने वेपन से, जैसे ब्लैक मैंटा ने किया था। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, ब्लैक मैंटा से फाइट के वक्त एक्वामैन अपने आर्मर में नहीं था, नहीं तो उसने अपने आर्मर के दम पर स्टेपनवुल्फ के ब्लोज तक को विथस्टैंड कर रखा था। तो नेक्स्ट है उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। अब एक्वामैन की स्पीड और रिफ्लेक्सेस वंडर वुमन की स्पीड और रिफ्लेक्सेस को राइवल करती हुई दिखी है, बट एक्वामैन की रिफ्लेक्सेस सिर्फ मैक्स टू मैक्स एक बुलेट को डॉज करने जैसी रिफ्लेक्सेस है। वो वंडर वुमन की तरह लाइटनिंग को तो कैच नहीं कर पाएगा, हाँ, पर बुलेट्स को तो डॉज कर ही देगा। इतना एबल तो है अपना एक्वामैन। और अंडर वाटर तो उसकी ट्रैवलिंग स्पीड और रिफ्लेक्सेस मैक 4.5 to 5 मैक कैलकुलेट की गई है, और अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ करे तो उसकी स्पीड मैक 10 तक जा सकती है, जो कि लिटरली स्पीड ऑफ साउंड से 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसके अलावा भी उसके पास सुपर ह्यूमन एजिलिटी, एंड्योरेंस और स्टेमिना है, जिससे कि वो बैटल्स को लॉन्ग पीरियड तक बिना थके फाइट कर सकता है। अब आते हैं एक्वामैन की मेन पावर्स पे, जिसमें से एक है उसकी नाइट विजन, जिससे वो बहुत अंधेरे में भी बहुत क्लियरली देख सकता है। इसके अलावा उसके पास है टेलीपैथिक पावर्स, जिससे वो सीज के क्रिएचर से बातचीत कर सकता है। इसके अलावा उसके पास है हाइड्रोकिनेसिस। अब हाइड्रोकिनेसिस से वो वाटर को मॉलिक्यूलर लेवल पर कंट्रोल कर सकता है और जो चाहे वो शेपिंग दे सकता है। इसके अलावा उसके पास वाटर मैनिपुलेशन और वाटर एनर्जी मैनिपुलेशन भी उसकी सारी स्पेशल बेसिक पावर्स में आ जाती है। इसके अलावा उसके पास है उसकी हीलिंग फैक्टर, जो कि थोड़ी वीक है, बट एज अ सिचुएशन वो खुद को हील कर पाता है। इसके अलावा उसके पास उसका एटलांटियंस आर्मर और वेपन भी है, जिससे कि वो मैजिकल ब्लू शॉक वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। और ये उसका नॉर्मल ट्राइडेंट ही इतना पावरफुल है कि स्टेपनवुल्फ जैसे गॉड के स्किन को पेनिट्रेट कर पाया था। और अगर ये सब भी कम पड़ जाए तो उसके पास है उसका गॉड लाइक मैजिकल ट्राइडेंट, जो कि पोसिडियन जैसे गॉड का वेपन है, जिससे उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और पावर्स सब इंटेंस लेवल पर एम्पलीफाई तो होती ही है, प्लस उसके पास आ जाती है और भी मैजिकल एबिलिटीज लाइक इलेक्ट्रोकिनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन, लाइटनिंग मैनिपुलेशन, थंडर प्रोजेक्शन, स्टॉर्म जनरेशन, टोर्नेडो जनरेशन और एटमोकिनेसिस भी, जिससे कि वो वेदर को भी कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। और उसका ये डिवाइन ट्राइडेंट मैजिकली स्पेल से एन्चेंटेड है, जिससे कि सिर्फ उसका ओनर ही उसकी पावर्स को समन कर सकता है। इसके अलावा इस ट्राइडेंट से 70% ऑफ अर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज प्लैनेट अर्थ का 70% ऑफ पोर्शन पानी ही है, जिससे कि वो सुनामी भी ला सकता है और इन्हीं सीज में से रहने वाले अनगिनत क्रिएचर्स को सिर्फ अपनी थॉट से ही कमांड कर सकता है, जिसमें से एक किराथन जैसा गॉड लाइक मिस्टिकल मॉन्स्टर भी है, जो कि गॉडजिला के लेवल का क्रिएचर है। इसके अलावा एक्वामैन बचपन से ही ट्रेनिंग लेता आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी फाइटिंग टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है
और वो लगभग अर्थ के सारे फाइटिंग स्टाइल्स जानता है। तो ये तो हो गई एक्वामैन की सभी पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अब आते हैं अपनी गॉड किलर डायना AKA वंडर वुमन की तरफ, जो कि द प्रिंसेस ऑफ अमेजोनियंस है, जिसे ज़्यूस ने अर्थ को एरिस जैसे थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। तो बात करें अगर वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि एरिस, स्टेपनवुल्फ और डूम्सडे जैसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ को राइवल कर पाई थी। स्ट्रेंथ में डायना ने डूम्सडे तक को मैच किया था कुछ इंस्टेंसेस पर, जिससे पता चलता है उसकी स्ट्रेंथ इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है कि वो डूम्सडे जैसे बेजर्क और ब्रूटल मॉन्स्टर के साथ भी फाइट कर सके। और स्टेपनवुल्फ द न्यू गॉड, जो कि द ओरिजिनल डूम्सडे से फाइट कर चुका था, उसे भी वंडर वुमन कुछ इंस्टेंसेस पर इक्वली मैच कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे लेक्स के डूम्सडे को मैच किया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वंडर वुमन की स्ट्रेंथ किस लेवल की है। इसके अलावा उसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिससे वो एरिस की लाइटनिंग और पंचेस, डूम्सडे के हीट विजन जिसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के बराबर या उससे ज़्यादा था, इसके अलावा डूम्सडे के पंचेस जिससे शॉक वेव्स प्रोड्यूस होते थे, और स्टेपनवुल्फ के पंचेस को विदाउट एनी डैमेज विस्टैंड कर पाई थी। लिटरली इन तीनों विलन्स की फाइट में डायना को एक सिंपल स्क्रैच भी नहीं आया था मूवी के क्लाइमैक्स तक, जिससे हमें पता चलता है कि वो कुछ हद तक ना इंडिस्ट्रिक्टेबल और इनवल्नरेबल भी है बिकॉज ऑफ डिवाइन मैजिक। इसके अलावा उसके पास है सुपर ह्यूमन स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। अब वंडर वुमन की स्पीड, जो कि बेसिकली ट्रैवलिंग स्पीड है, वो अराउंड 8 मैक टू 10 मैक तक जाती है, जैसा कि हमने 1984 में देखा था। बट अगर बात करें उसके रिफ्लेक्सेस की, तो वो बहुत ज़्यादा ओपी है। उसकी रिफ्लेक्सेस इजीली MCU के क्विक सिल्वर के रिफ्लेक्सेस के कंपैरेबल देखने को मिली है, जो कि एक कैजुअल बुलेट डॉजर है। बट ये तो वंडर वुमन की नॉर्मल रिफ्लेक्सेस है। अगर वंडर वुमन अपनी पर आ जाए तो उसकी रिफ्लेक्सेस लाइटनिंग को कैच कर सकती है, जैसा कि उसने एरिस जैसे स्काई गॉड की लाइटनिंग तक को कैच कर लिया था, जो कि अराउंड 300 मैक कैलकुलेट की गई है, जिसकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड के 30% माना जाता है। इसके अलावा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में उसने रिफ्लेक्सेस में डूम्सडे और सुपरमैन को मैच किया था। अब कुछ लोग बोल सकते हैं वंडर वुमन ने सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस को कैसे मैच किया, बिकॉज स्नाइडर कट में तो वो एक स्टैचू से ज़्यादा और कुछ नहीं थी। तो इसका सिंपल सा रीज़न था, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में सुपरमैन क्रिप्टोनाइट से लेस था, जिसकी वजह से उसकी रिफ्लेक्सेस भी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ वंडर वुमन, सुपरमैन और डूम्सडे ये तीनों की रिफ्लेक्सेस इक्वली मैच्ड थी उस टाइम। तो इसे पता चल गया होगा वंडर वुमन की स्पीड और रिफ्लेक्सेस कितने ओपी हो सकते हैं। इसके अलावा वंडर वुमन के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। वंडर वुमन कभी भी फाइट में हमें थकते हुए नहीं दिखी है, फिर चाहे वो एरिस से फाइट कर रही हो, या फिर स्टेपनवुल्फ से फाइट कर रही हो, या फिर डूम्सडे जैसे ओवर पावर्ड क्रिप्टोनियन से फाइट कर रही हो, उसका स्टेमिना कभी लूज नहीं होता। इवन लिटरली डूम्सडे से फाइट करते वक्त वंडर वुमन स्माइल कर रही थी और इंजॉय भी, जिससे पता चलता है कि वंडर वुमन का स्टेमिना किस लेवल का होगा। इसके अलावा वंडर वुमन के पास है उसके गॉडली वेपन्स, जो कि उसे गॉड किलर बनाते हैं। बेसिकली ये सारे ओल्ड गॉड्स के वेपन हैं, जिसमें से एक है उसकी स्वॉर्ड ऑफ एथीना, जो कि डूम्सडे जैसे ओपी कैरेक्टर के हाथ पैर को भी चीज़ बटर की तरह कट कर रही थी। इसके अलावा इस स्वॉर्ड ने स्टेपनवुल्फ जैसे न्यू गॉड के सर को धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद उसका अगला वेपन है उसकी ट्रुथ ऑफ लैसो, जो कि एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है और डिवाइन एनर्जी से एम्पावर्ड भी, जो कि किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है और उससे सच बुलवा सकती है, जिससे उसने एरिस तक को सच बोलने पे मजबूर किया था। और सुपरमैन, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बनकर निकला था, उसकी मेमोरी को भी ट्रिगर कर रही थी ये लैसो। इसके अलावा इस लैसो से कुछ हद तक रियलिटी को भी रैप किया जा सकता है और इल्यूजन्स को भी दिखाया जा सकता है। इसके अलावा ये लैसो स्टेपनवुल्फ और डूम्सडे तक को ओवरकम कर रही थी, जबकि डूम्सडे उस वक्त अपनी इनरेजेड स्टेट में था। इसके अलावा वंडर वुमन के पास है उसकी गॉडली शील्ड, जो कि वंडर वुमन को किसी भी एनर्जी बेस्ड अटैक या फिर वेपन बेस्ड अटैक से बचाती है। और ये शील्ड ने डूम्सडे के हीट विजन को एब्जॉर्ब तक कर लिया था, जिससे पता चलता है कि उसकी शील्ड किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ड्यूरेबल बन सकती है, जिससे उसने स्टेपनवुल्फ के एक्स, जो कि साइबोर्ग को कट कर पाई थी, जो कि मदर बॉक्स की क्रिएशन थी, उसे डैमेज दे पाई थी। बट वो वंडर वुमन की गॉडली शील्ड को मल्टीपल हिट्स में भी कुछ नहीं कर पाई। इसके अलावा वंडर वुमन के पास है उसकी ब्रेसलेट ऑफ ज़्यूस, जो कि लाइटनिंग ब्लास्ट तक को प्रोड्यूस कर सकती है, शॉक वेव्स तक को प्रोड्यूस कर सकती है, जिससे कि एरिस, स्टेपनवुल्फ और डूम्सडे तक बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इसके अलावा ये ब्रेसलेट किसी भी मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी में प्रोजेक्ट कर सकती है, जिससे कि एरिस तक अपने आर्मर के साथ भी उसके चिथड़े उड़ गए थे, जबकि वंडर वुमन ने अपने ब्रेसलेट में एरिस की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके उसी पर प्रोजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा वंडर वुमन बहुत हाई जंप मार सकती है हल्क की तरह, जैसा कि उसने जस्टिस लीग में बॉम्ब को लेकर बिल्डिंग के ऊपर हाई जंप मारा था।
और अपनी लैसों की मदद से कुछ हद तक फ्लाई भी कर सकती है लाइटनिंग के कांटेक्ट में, जो कि उसे एक ओवर एडवांटेज देगा। इसके अलावा वंडर वुमन हिल भी हो सकती है, जैसे कि 1984 में डायना अपनी पावर्स आने पर कुछ सेकंड्स में ही हील हो जाती है। इसके अलावा वो 5000 ईयर्स ओल्ड है DCU में, जिससे वो बहुत ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड होने के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है और हर वेपन यूज करना जानती है। तो ये तो हो गई एक्वामैन और वंडर वुमन की सभी पावर्स और एबिलिटीज। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो कौन होगा इस बैटल का विनर, ये आपने गेस कर लिया होगा। बट अगर मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से कहूँ तो मैं यहाँ एक्वामैन के 2 वर्जन का कंपैरिजन करूंगा वंडर वुमन के साथ, जिसमें से एक तो होगा वो जो जैक स्नाइडर मूवी और एक्वामैन की सोलो मूवी में देखने को मिला था अपने नॉर्मल ट्राइडेंट के साथ, और दूसरा होगा वो जब एक्वामैन को मूवी के क्लाइमेक्स में ट्राइडेंट ऑफ पोसेडियन मिल जाता है। तो ये दोनों वर्जन्स ऑफ एक्वामैन का 1 बाय 1 बैटल करके देखेंगे हम वंडर वुमन के साथ। तो पहले बात कर लेते हैं ओल्ड वर्जन ऑफ एक्वामैन की, जिसके पास उसका नॉर्मल ट्राइडेंट था। तो ये एक्वामैन भी वंडर वुमन की काफ़ी मैचेबल नज़र आया था, बट इसके पास कोई खास अपग्रेड या कोई डेडली वेपन नहीं है जिससे कि वो वंडर वुमन को हरा पाए। हाँ, वो थोड़ी टक्कर ज़रूर दे सकता है अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के दम पर, बट वंडर वुमन के ब्रेसलेट, लासो, स्वॉर्ड और शील्ड इस वर्जन ऑफ एक्वामैन को जल्दी टेक ओवर कर देंगे, जो कि एरीज, डूम्सडे और स्टेपनवुल्फ तक को हार्म कर पाए थे। और वंडर वुमन की फीट्स एक्वामैन के हर फीट्स को ब्लॉक करती हुई दिखती है, और वंडर वुमन अपनी स्वॉर्ड से एक्वामैन के ट्राइडेंट को भी तोड़ देगी, जैसे कि ओशन मास्टर ने किया था। और इस बैटल की विनर डेफिनेटली वंडर वुमन ही होगी। तो अब बात करते हैं उस एक्वामैन की जिसके पास ट्राइडेंट ऑफ पोसेडियन था मूवी के क्लाइमेक्स में। अब एक्वामैन का ये वाला वर्जन बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है, जो ट्राइडेंट के मैजिकल पावर्स के साथ खुद को एम्पलीफाई करता है, जिससे वो इजीली वंडर वुमन को हैंड टू हैंड फाइट में मैच कर सकता है, उसके वेपन्स बेस्ड अटैक को रेजिस्ट कर सकता है, मैजिकल एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे कि वंडर वुमन अपनी ब्रेसलेट में एब्जॉर्ब करके फिर से उसी पर प्रोजेक्ट कर सकती है। बट एक्वामैन अपने ट्राइडेंट से फिर से उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। बट यहाँ जो एक्वामैन को फायदा होने वाला है उसके सीज क्रिएचर्स का। अब वंडर वुमन कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो एक साथ मिलियंस ऑफ एक्वाटिक स्पीशीज और क्रिएचर्स का सामना नहीं कर सकती, खासकर तब जब किराथन जैसा गॉड लाइक मॉन्स्टर हो। वैसे एक्वामैन बिना किसी आर्मी के भी वंडर वुमन को हरा सकता है सिर्फ अपने इस ट्राइडेंट के दम पर, बिकॉज हजारों साल पहले जब एटलांटियंस के किंग और साइंटिस्ट ने इस ट्राइडेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब गलती से उस ट्राइडेंट में से कुछ % पावर रिलीज हो जाती है लाइटनिंग के फॉर्म में, और उससे जो शॉकवेव्स क्रिएट होते हैं जिससे कि पूरा एक कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉयड हो जाता है। मीन्स आप समझ ही सकते हो ट्राइडेंट की 1% पावर से एक स्मॉल कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉयड हो सकती है, जो कि एक OP लेवल की फीट है। तो अगर ये ट्राइडेंट एक कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉयड कर सकता है, जो कि एक्वामैन के ऑफिशियल गाइड बुक में कंफर्म भी है, तो वो वंडर वुमन को तो टेक ओवर कर ही सकता है, और इस बैटल का विनर डेफिनेटली एक्वामैन ही होगा। और ओल्ड वर्जन ऑफ एक्वामैन वंडर वुमन के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, और वहाँ विनर वंडर वुमन ही होगी। बट विद पोसेडियन ट्राइडेंट जीत एक्वामैन की ही होगी, चाहे ये फाइट पानी के अंदर हो या बाहर। वंडर वुमन का हारना पक्का है। बट ये तो हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। अगर आप अपना ओपिनियन बताना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।